राम राम सीताराम। आप लोगों को यह पता होगा, आप लोगों ने कई बार क्वेश्चन करते हो कि भगवान नहीं है, उनका अस्तित्व नहीं है, और आप कर्म करते चले जाते हो। सही है या गलत, या जान नहीं पाते हो। पर मैं बताता हूँ सही है या गलत। यह कर्म जानने के लिए ना थोड़े अच्छे कर्म कर लो, फिर पता चल जाएंगे क्या होते हैं, भगवान है या नहीं है। भगवान पे लाने वाला, भगवान को धरती पर लाने वाला, पृथ्वी पर लाने वाला सिर्फ एक ही प्राणी है, एक ही प्राणी है। आज तक कोई भी ना संत ला पाया धरती पर, और ना ही कोई प्रसन्न कर पाया। क्योंकि मैंने यह निचोड़ अपने दिमाग से बता रहा हूँ, मैंने बहुत अध्ययन करने के बाद तात्पर्य निकले हैं कि जहाँ जहाँ जब जब धरती पर भगवान आए हैं तो एक चीज़ हुआ है, किसी ना किसी राक्षस का वध जरूर करके गए हैं। तो इसका तात्पर्य यह होता है, इसका तात्पर्य यह है कि संत हमारे पड़े रहें, कोई फर्क हमको नहीं पड़ने वाला है। संत हमारे पड़े रहें, हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। भगवान कहते हैं मैं तभी आऊँगा जब एक राक्षस जन्म लेकर इस धरती पर अत्याचार को बढ़ाएगा, और उस अत्याचार में जब कोई भक्त हमारा परेशान होकर मुझको याद करेगा, तो मैं आकर उसको मार गिराऊंगा। देख लीजिए, आपने देखा ही होगा, रामायण भी देखा है, महाभारत भी देखा है, मतलब जितने भी कांड देखा है सब में ऐसा नहीं है कि यह है, वो कहा गया है एक दूसरे के सब पूरक हैं। पूरी सृष्टि ही एक दूसरे की पूरक है। अब देखिए, मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ कि मैंने यह देखा है, अध्ययन किया है, भगवान विष्णु के दरबारी रावण और विभीषण थे, और उनको वध करने के लिए उनको जन्म लेना पड़ा। जन्म लेने के लिए बूढ़ी हो गई, सेवा करते करते, राह देखते देखते, उसके बाद उनके घर वह पहुँचे। उनका नाम नहीं आ रहा है, नाम नहीं आ रहा, वैसे आपको आए तो बताना। वहाँ उसके बाद वह पहुँचे, फिर जूठे बेर खाकर फिर रावण के दरबार की तरफ प्रस्थान किए। तो यह यहाँ रामायण में था। और देखो कृष्ण लीला में भी, मतलब कृष्ण लीला यानी कि कृष्ण जी जब जन्मे थे तो वह कितने बड़े लोगों ने दुराचार किया। क्या किया कंस ने, क्या किया देखा ही होगा आपने। कंस ने 7 दरवाजे के अंदर अपनी बहन को और उनके पति को पैक कर दिया, लेकिन वह जन्मे और वो रातों ही रात प्रस्थान हो गए दूसरी जगह। उसके बाद फिर हलचल मच गया, और रावण कंस को मारने के लिए ही फिर वो आए, कंस को मारे और फिर राज्य चलाए। उसके बाद जाके फिर महाभारत स्टार्ट हुआ। ऐसे बहुत सारी हैं जानकारियाँ। महाभारत में भी देख लीजिए, कौरव और पांडव सगे भाई आपस में ही मारे जाएं। अब देख लीजिए, हर जगह भाइयों में ही क्लेश उत्पन्न हुआ है, तभी भगवान धरती पर आए हैं। और वही नहीं, वह खुद ही ये लीला बना रहे हैं। ऐसा क्या वो मज़ा पा रहे हैं, मुझको समझ में नहीं आ रहा। यदि आप लोगों को आ रहा हो तो आप लोग बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, बेल दबाइए, और अधिक वीडियो पाने के लिए शॉर्ट वीडियो भी बनाते हैं। अगर अच्छा लगता है तो शेयर, जितने सब्सक्राइबर बढ़ेंगे आप लोगों के, उतना मेरा भी भावुकता बढ़ेगा और मैं अधिक वीडियो पोस्ट करूँगा। जहाँ जहाँ हुआ अत्याचार, वहाँ वहाँ भगवान पधारे हैं। एक बात हम भी बताते हैं,
कोई संत इस धरती पर भगवान को नहीं ले आ पाए, सिर्फ लाए कौन, लाए कौन। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको पहले बताया, रावण ही लाया, अर्थात राक्षस ही लाया, राक्षस ही इस धरती पर लेकर आए। देखिए, प्रहलाद जन्मे, मासूम हृदय इत्यादि है, वह भी अपने पूजा भगवान को ही मानने सब कुछ लगे, उनको डाइवर्ट किया गया, वह उन्हीं को मानने लगे सब कुछ। धीरे धीरे प्रहलाद कहने लगे, नहीं मैं ही हूँ भगवान, मेरी पूजा करो, मेरी पूजा करो। अरे तुम्हारी पूजा कौन करे जो तुम कुछ बना ही नहीं सकते हो। मैं एग्जाम्पल मैं ही हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाया हूँ अभी तक। किया था, एक बार शनि ग्रह चल गया, उसके बाद सब खत्म हो गया, अब फिर से स्टार्ट किया हूँ, वह भी खत्म हुआ, फिर से स्टार्ट किया हूँ। अब देखो क्या होता है, आगे का मैं नहीं जानता, नहीं जानता हूँ लेकिन बता नहीं सकता, इसके लिए क्षमा करें। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अधिक वीडियो पाने के लिए, तो फिर बताते रहेंगे। आप लोग शॉर्ट वीडियो वगैरह देखते रहें तो ज़्यादा मिलेगा आपको जानकारी इसके बारे में। आपने देखा होगा, उन्होंने ना जाने क्या क्या षड्यंत्र कर डाले, आखिरकार प्रहलाद ही बच पाए, सॉरी प्रहलाद कह रहा हूँ, हाँ प्रहलाद बच पाए और हिरण्यकश्यप मारे गए। हिरण्यकश्यप कहा कि मुझे ही भगवान बनाओ, मुझे ही भगवान बनाओ। तो अगर मेरी कहीं त्रुटि हुई हो तो उसके लिए क्षमा करना, इतना मैं एक्सपीरियंस वाला नहीं हूँ कि आप लोगों के लिए अच्छा सा वीडियो बना पाऊँ, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ जल्द ही और अच्छे से डाइवर्ट होकर लिखकर स्टेटस उसको बना कर भेजेंगे, लिख देंगे, उसके बाद उसको देख कर बोला करेंगे, परेशान मत होइए आप लोग। मैंने इतना तक देखा कि हिरण्यकश्यप भी बहुत बड़ा दानव था। देखो राक्षस ही है ना, उसके कुल में ही भगवान का अवतार हुआ, भगवान का अवतार हुआ, प्रहलाद के नाम से जाना गया। धीरे 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 कई षड्यंत्र हुए, आखिरकार प्रहलाद ही सब कुछ कर पाए। वैसे ही षड्यंत्र होता रहता है, अनेक लोग हैं, अनेक विचार हैं, अनेक धारणाएं हैं। तो मेरा एक ही धारणा मुझे स्पष्ट हुआ कि इस धरती पर भगवान को लाने वाला सिर्फ एक ही इंसान है। इस धरती पर लाने वाला भगवान को सिर्फ एक इंसान है, भगवान राक्षस। कौन सा है? राक्षस, जो इस धरती पर भगवान को लाया है। राक्षस इतना षड्यंत्र कर डाले हैं, इतनी षड्यंत्र, झूठा फरेब, इतना षड्यंत्र, झूठा फरेब इतना कर डाले हैं कि उसको सच साबित समझ एक सच्चा भक्त वह परेशान होकर उनके पास विलीन हो सकता है और कार्य को छोड़, सारे कार्य को छोड़ वह अपने में लीन हो जाता है। धीरे 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 समय बीतेगा, एक ऐसा समय आएगा और अधिक जानकारी भी पाएंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, सब जानकारी मिलेगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। नीरज कुमार गुप्ता जी के साथ यूट्यूब पर बने रहें। हमने इंजीनियरिंग भी की, वह भी उनका ही मतलब था, मकसद भगवान का ही है ना। इंजीनियरिंग इनकम्प्लीट करवा दिए, चोट लगा दिए, या तो मैं ज़िंदगी बचाऊं या इंजीनियरिंग बचाऊं, दोनों में से एक। माता पिता ने मेरे कहा कि आप इंजीनियरिंग कर लो दोबारा, मैंने कहा नहीं, छोड़ो, जो गया गया, नई ज़िंदगी स्टार्ट करते हैं। ऐसे और भी हैं, जानकारियों के बारे में जानें। टीचर बना, टीचर की भी कर रहे हैं तैयारी, उसमें भी एग्ज़ाम। वैसे मुझे आप लोगों को ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग धीरे धीरे देख कर जान जाएंगे। तो मैंने एक नोटिस किया है कि इस धरती पर अगर कोई लेके आया है भगवान को तो वह एक राक्षस है, और राक्षस अपने कर्म और वचन इत्यादि को झूठा इत्यादि, सत्य को झूठ बोलकर, सत्य को दबाकर, ना जाने क्या करके, सत्य के साथ अधर्म करके वह एक ऐसा जाल में फंस गया और खुद उसको समझ में नहीं आया
कि मैं ऐसे जाल में फंस रहा हूँ क्यों। फंसने के बाद फिर आता है अंत में एक ही समय मिलता है। रामायण देखो तो राम का बड़ा दुख लगता है कि ऐसी ज़िंदगी किसी की ना हो, लेकिन धीरे 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 देखने के बाद पता चलता है कि पूरे लोक के वही स्वामी हैं। अब वहाँ खत्म होता है, ऐसे कृष्ण लीला में भी है और ऐसे ही महाभारत में भी है। सारथी बनकर ना जाने क्या क्या कर डालें, उनकी लीला परंपार है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अधिक वीडियो पाने के लिए नीरज कुमार गुप्ता जी के साथ यूट्यूब पर बने रहें। धन्यवाद आप लोगों का। आप लोगों ने अब तक वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद है तहे दिल से। ओके।